प्रोग्राम्स, जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर, डेज एंड थीम्स, इंपॉर्टेंट जो भी योजना शुरू की गई हैं, फेमस पर्सनैलिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, ऐप एंड पोर्टल जितने भी लॉन्च किए गए हैं इस पूरे मंथ में, इसको कवर करेंगे। हमारा जो वीडियो रहेगा ये 1 मार्च 2023 से लेकर 7 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर कवर करेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आप भी अपना आंसर साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने स्लाइनेक्स 2023 नामक नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया है? स्लाइनेक्स 2023। आंसर राइट है ऑप्शन ए, श्रीलंका के साथ भारतीय नौसेना ने अभ्यास किया है स्लाइनेक्स 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में 10वां समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री इसमें शामिल हुए थे, जबकि श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा एसएलएनएस विजयबाहु और एसएलएनएस समुद्रा इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो का 31वां सदस्य देश। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन सी, फिनलैंड। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सचिव महामहिम जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की है कि फिनलैंड जो है वो नाटो का अब 31वां सदस्य देश बन गया है, जबकि स्वीडन की नाटो में शामिल होने की अर्जी को वहां पर अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि फिनलैंड को यहाँ पर 31वां सदस्य बना लिया गया है नाटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, WPL हाल ही में आयोजित किए गए पहले WPL 2023 का खिताब किसने जीता है? WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, IPL की तर्ज पर WPL शुरू किया गया है 2023 में पहली बार। इसको जीता है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने जीता है पहला WPL का खिताब। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मुंबई इंडियंस ने मुंबई के ब्रोबन स्टेडियम में खेले गए महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 पहला फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 7 विकेट से हराया था। इस टूर्नामेंट के दिल्ली कैपिटल की खिलाड़ी मैक लेनिंग को मिला यहाँ पर ऑरेंज कैप यानी सर्वाधिक रन बनाने का अवार्ड मिला है, जबकि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हेली मैथ्यूज को WPL में पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने का अवार्ड यहाँ पर मिला है, मैक लेनिंग और हेली मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में कोंकण 2023 वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन बी, यूके। कोंकण तट के अरब सागर में 20 से लेकर 22 मार्च 2023 तक भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच कोंकण 2023 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था। रॉयल नेवी यूनाइटेड किंगडम की नौसेना युद्ध शक्ति है रॉयल नेवी, और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर NISAR यानी निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है? आंसर यहां पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में L और S बैंड के ड्यूल फ्रिक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट निर्माण, विकास और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के द्वारा एक पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट बनाया गया है, जिसका नाम है NISAR निसार। जिसका पूरा नाम हो जाता है N फॉर यहाँ पर नासा, I फॉर इसरो, S फॉर सिंथेटिक, A फॉर अपर्चर, R फॉर रडार। इसका पूरा नाम है। इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में S सोमनाथ। इसरो के संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC अमेरिका, और उसके चीफ हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल को किस राज्य में BR अंबेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रामदास अठावले की उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में सबसे खुशहाल देश कौन है, यानी कि पहले स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। राइट आंसर ऑप्शन ए, फिनलैंड।
इंडिया का स्थान क्या यहाँ पर है? 126 नंबर पर भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2023 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और लगातार छठे वर्ष वो पहले स्थान पर आया है। इसके बाद नंबर 2 पर डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल और ये देश आते हैं। भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग में काफ़ी अच्छा सुधार किया है। 2022 में भारत का स्थान था 136वां, जबकि 2023 में भारत का स्थान है 126, यानी भारत 10 स्थान भारत ने इसमें छलांग लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट टू हेल्थ बिल कौन लेकर आया है? आंसर राइट ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार लेकर आई है राइट टू हेल्थ। ऐसा करने वाली पहली राज्य सरकार है पूरे भारत में। मार्च 2023 में राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक कानून स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ लेकर आई है। ऐसा कानून पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। यह कानून राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानून अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में इसका घोषणा की गई, जबकि ये अवार्ड दिया गया 2022 के लिए। आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी फोटो और इनका उपन्यास है पागलखाना नाम से। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 में उनके व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान के लिए उनको चुना गया है। डॉक्टर चतुर्वेदी के एक उपन्यास है पागलखाना, यानी मानसिक अस्पताल नामक एक उपन्यास है, इसके लिए उनको दिया गया है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 1991 से लगातार यह अवार्ड के बिरला के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? 5th एशियन इंडियन बिजनेस समिट। आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन डी, कुआलालंपुर। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में शुरू किया गया था। और इस वर्तमान में सदस्य देश कौन कौन से हैं आसियान में? इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम जैसे 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना ने पहला संयुक्त अभ्यास फ्रिंज जैक्स 2023 का आयोजन हाल ही में किया है? फ्रिंज जैक्स, और ये पहला अभ्यास है इनका, दोनों देशों का। आंसर राइट है, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में किया गया है फ्रिंज जैक्स। भारत और फ्रांस की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे इस सैन्य अभ्यास को फ्रिंज जैक्स 2023 का नाम दिया गया है, फ्रिंज जैक्स। फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज इसका पूरा नाम हो जाता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फ्रांस की सेना के साथ यह सैन्य अभ्यास 2 दिन तक केरल के तिरुवनंतपुरम के पेगोड मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं? आंसर राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बी, एस दुबे। एस दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। अब वह सीजे का पद संभालने वाले 28वें अधिकारी बने हैं। उन्होंने इस पद पर भारती दास का स्थान लिया है, जो 27वीं लेखा महानियंत्रक थी, और अब 28वें बन गए हैं एस दुबे। लेखा नियंत्रक जो कि सीजीए जैसे कहते हैं, चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स, जिसके अंदर केंद्र सरकार के लेखा मामलों पर प्रमुख सलाहकार होता है यह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस। आंसर राइट इसका है ऑप्शन यहां पर बी, गोवा। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का शुभारंभ गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने किया था। इसका आयोजन 5 से लेकर 9 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम था। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत इसमें शामिल हुए थे। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना यानी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंटिंग GBBC 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन
डी अमेरिका। 17 से लेकर 20 फरवरी 2023 तक ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना का आयोजन किया गया था, जिसका भारत में इंडिया बर्ड काउंट के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया गया था। वर्ष 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर यहाँ पे भारत रहा था चेकलिस्ट अपलोड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? नेशनल साइंस डे 2023 में कब मनाया गया था? साइंस डे जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था, और 2023 में इसकी थीम रखी गई है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? संपीड़ित बायोगैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर यहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है? आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम में उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना शिलान्यास जो कि कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सोनापुर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये प्लांट नवंबर 2023 में काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी, ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सिक्किम के गंगटोक में 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन में संसद और विधानसभा के जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने से लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रही MIIRA पहल का संबंध किससे है? MIIRA मीरा जिसे शॉर्ट में कहते हैं। आंसर राइट इसका है ऑप्शन यहाँ पर सी, बाजरा। फरवरी 2023 में प्रस्तावित पहल है, 2023 के अंदर प्रस्तावित पहल है मीरा, MIIRA। इसका मसौदा इंदौर मध्य प्रदेश में कृषि कार्य समूह के तहत पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक के दौरान रखा गया था। मीरा का पूरा नाम है बाजरा अंतर्राष्ट्रीय पहल अनुसंधान और जागरूकता। इसका पूरा नाम हो जाता है MIIRA, तो इसका संबंध है बाजरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ शुरू किया गया है? 8th रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ शुरू किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर, जिसमें इसकी थीम रखी गई थी 8वें रायसीना डायलॉग की प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम रखी गई थी। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण 2 मार्च से नई दिल्ली में शुरू किया था, जो 4 मार्च तक चला था। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 2023 के लिए संस्करण की जो रायसीना डायलॉग रखा गया था, इसकी थीम रखी गई थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर, इसका जो आयोजन किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आयुष मंत्रालय ने अपने पहले चिंतन शिविर का आयोजन किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। यह आयुष हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में ही राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में? आंसर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, चौथा, 4th एडिशन था यह राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मार्च 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन को यहाँ पर संबोधित किया था समापन समारोह में।
इस महोत्सव की थीम रखी गई है आइडियाज़ फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। यह राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम रखी गई थी, इंडिया फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? विंडसर फ्रेमवर्क, राइट आंसर ऑप्शन ए, यूके। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर एक समझौते का अनावरण किया है जिसे विंडसर फ्रेमवर्क कहा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन द्वारा समझौता किया गया था। उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास शिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई थी? अभ्यास शिन्यू मैत्री ये किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर राइट ऑप्शन बी, जापान। भारतीय वायुसेना ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया था। भारतीय वायुसेना ने इसका आयोजन 1 से 2 मार्च 2023 को इसका आयोजन जापान में किया गया था और जिसमें भारत और जापान की वायुसेना ने हिस्सा लिया था, शिन्यू मैत्री अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था? श्री अन्न महोत्सव मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता लाने के लिए बिहार के किस जिले में इसका आयोजन किया गया था? आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुर। भोजपुर एक जिला है बिहार में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बिहार के भोजपुर जिले में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? हिंडनबर्ग जो रिसर्च रिपोर्ट जो हाल ही में आई थी, चर्चा में रही थी, और इस रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों के जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, अभय मनोहर सप्रे। अभय मनोहर सप्रे। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय ने अदानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आए मुद्दों पर एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति में 6 सदस्य होंगे जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे कर रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डेक्कन विश्वविद्यालय बना है, जो कहाँ पर स्थापित है? आंसर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर, गुजरात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय डेक्कन और वोलोगोंग विश्वविद्यालय जल्द ही गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित किए जाएंगे। डेक्कन विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति के द्वारा होगी। इस समिति में कौन शामिल होगा? आंसर राइट ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों की समिति यहाँ पर होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुरानी बौद्ध स्तूप कहाँ पर खोजा गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप, आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, ओडिशा में मिला है यह बौद्ध स्तूप। फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसकी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। यह वह स्थान है जहां से पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री
जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना हेतु खोंडालाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? आंसर राइट ऑप्शन डी, 7वें संस्करण का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा द पैनोरमा ऑफ इंडियन फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स पुस्तक का विमोचन भी किया गया था इस कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव। राइट आंसर ऑप्शन बी, असम। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी BTR सरकार के समर्थन से बोडोलैंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम के कोकराझार जिले में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है हाल ही में 2023 के अंदर? नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया गया है 2023 के अंदर? आंसर राइट इसका है ऑप्शन नंबर डी, 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान, और इंग्लिश में जिसे कहेंगे जीरो हार्म, आवर एम जीरो हार्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर यानी बाहुबली नाम कहाँ स्थापित किया गया है? बांस का क्रैश बैरियर। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, विदर्भ। विश्व के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, जिसे वाणी वरोरा राजमार्ग जो है विदर्भ के महाराष्ट्र में, वहाँ पर इसको लगाया गया है। स्क्रीन पर अपना फोटो पहले देख लिया है, ये बांस का बना हुआ है बैरियर। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? SSB, सशस्त्र सीमा बल। आंसर राइट ऑप्शन डी, रश्मि शुक्ला। वरिष्ठ IPS हैं अधिकारी रश्मि शुक्ला, जिनको कि सशस्त्र सीमा बल का नया DG उनको नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की IPS अधिकारी है। इससे पहले वे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में अतिरिक्त DG के पद पर तैनात थी, और अब वर्तमान में SSB का उनको महानिदेशक का उनको पदभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश का 53वां जिला। आंसर राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मऊगंज, जो बना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की तहसील मऊगंज को राज्य का 53वां जिला बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मऊगंज जिले में 6 लाख से अधिक आबादी वाली 4 तहसीलें मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, देवतालाब होंगी। ये 4 तहसीलें इसके अंदर होंगी। अगला क्वेश्चन है, 2023 में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? 2023 में इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन इसका ए, 8 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 8 मार्च 1975 से की गई थी, और 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या रखी गई है? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने की है? उच्च समुद्र संधि,
हाई सीज ट्रीटी? आंसर राइट है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित और विश्व के महासागरों को लगभग 2/3 हिस्सा बनाते हैं। ये संधि इस पर्यावरणीय चिंता पर एक दशक की बातचीत का परिणाम है। इसके में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन साइंस हाई सीज ट्रीटी, उच्च समुद्र संधि टू प्रोटेक्ट ओशियन बॉडीज, जो समुद्री निकाय हैं उनकी सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? हर पेमेंट डिजिटल। आंसर राइट ऑप्शन डी, आरबीआई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के क्वेश्चन है, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? 5th टाइम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। राइट आंसर ऑप्शन ए, नेफ्यू रियो। स्क्रीन पर इनका फोटो है, नेफ्यू रियो। मार्च 2023 में नेफ्यू रियो ने कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, 35वां बसंत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? 35वां बसंत महोत्सव। आंसर राइट ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 23 में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने औपचारिक रूप से राज्य के पंचकुला के सेक्टर 5 में यवनिका टाउन पार्क में 35वां बसंत महोत्सव आयोजित किया। विभिन्न किस्मों के फूलों के साथ सूखे फूलों की सजावट भी इस बसंतोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहा था। हरियाणा में पंचकुला में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का गठन करने की घोषणा किसने की है? IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भारत। भारत के नेतृत्व में बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा और भारत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गारंटीकृत वित्त पोषण के साथ 5 वर्ष की अवधि में समर्थन का आश्वासन यहाँ पर दिया है। इस अलायंस में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण पर काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ये इसकी थीम रखी गई थी। प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस, और 5वें जन औषधि दिवस की थीम रखी गई है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस की घोषणा की थी। 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। अगला क्वेश्चन है, पैन अमेरिका के द्वारा किस भारतीय को पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल। हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि विनोद कुमार शुक्ल को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए पैन अमेरिका के द्वारा पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। उनके नवीनतम कहानी संग्रह में से एक है ब्लू इज लाइक ब्लू 2019, इसके लिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। आंसर राइट ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने की महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह के अंत में राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य सुदूर गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना होगा।
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर माणिक साहा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? माणिक साहा। आंसर राइट, ऑप्शन डी, त्रिपुरा। मार्च 2023 में त्रिपुरा के राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के नेता डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने डॉक्टर माणिक साहा को पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर दिलाई है। डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा के सीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर ए, डेविड चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है ये अवार्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नागरिक वस्तुकार और शहरी योजनाकार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का विजेता उनको चुना गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया गया है? आंसर राइट है इसका यहाँ पर ऑप्शन सी, मेघा ट्रॉपिक्स 1। मार्च 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा 1 दशक से अधिक समय तक महत्वपूर्ण जलवायु डेटा प्रदान करने के बाद लगभग 1 टन वजनी उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स 1 पुनः प्रवेश करवाया गया है। इसरो द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबे समन्वय समिति के अपने जो वचन प्रतिबद्धता के दिखाते हुए इस मिशन के बाद इसे क्रैश भी कर दिया गया है। इसको पुनः प्रवेश करवाकर, और जो इनकी एक आपस में संधि होती है उस वजह से इसको जो पुनः वापस आया है यह उपग्रह, इसको यहाँ पर क्रैश भी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर राइट, ऑप्शन बी, रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। नेपाल कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया है। राष्ट्रपति चुनाव में वह प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले 8 दलीय संगठन के समर्थित उम्मीदवार थे और उन्होंने अपने इस मुकाबले में प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग को बड़े अंतर से हराया है। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बनाई है। पदक विजेताओं को प्रतिवर्ष 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के राष्ट्रपति के पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? आंसर राइट, ऑप्शन बी, शी जिनपिंग। चीनी नेता शी जिनपिंग ने औपचारिक रूप से चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। उन्होंने माओ त्से तुंग के बाद देश के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर अगले 5 वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां स्थानांतरित करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया जिसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अब कहां स्थानांतरित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो आइलैंड। इंडोनेशिया भीड़भाड़, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए अपनी राजधानी को उन्होंने जकार्ता से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, उसकी घोषणा की है इन्होंने। नेक्स्ट, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर करण सिंह।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर करण सिंह एक राजकुमार के रूप में जन्मे थे, परंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपनी अभिजात्य छवि को त्याग दिया और खुद को लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने अपने आप को बदल रखा है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें विस्फोट हुआ है, कहाँ पर स्थित है माउंट मेरापी? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। मार्च 2023 में विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फट गया था और इसका जो गैस का मिश्रण आसपास के 7-8 गांवों में यहाँ पर फैल चुका था। ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है, माउंट मेरापी। नेक्स्ट पॉइंट, इसरो के द्वारा जारी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला है? भूस्खलन सूचकांक, आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों राइट हैं। रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल दोनों ही जिले यहाँ पर पहले स्थान पर हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पिछले 2 दशकों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा एकत्र किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिले रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल भूस्खलन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, आंसर राइट ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। लगभग 900 किलोमीटर लंबा भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिस पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना और केसीआर पोषण किट योजना नाम से स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी है जकार्ता और इन्होंने अब स्थानांतरित करने की घोषणा की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो आइलैंड। इंडोनेशिया ने समुद्री जल में डूबने, भीड़भाड़ और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी के लेखक कौन है? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन ए, डॉक्टर करण सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी का हाल ही में विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें एक विस्फोट हुआ था हाल ही में, यह वोल्केनो कहाँ पर स्थित है? आंसर राइट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, माउंट मेरापी। मार्च 2023 में विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया था और जो उसका जो मिश्रण था, गैस थी, वो आसपास के 7 गांवों में फैल गई थी। ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकर्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के द्वारा जारी किया गया भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला है? भूस्खलन सूचकांक, आंसर राइट यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल दोनों ही पहले स्थान पर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा एकत्र किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिले रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल 2 जिले यहाँ पर भूस्खलन सूचकांक में सबसे ज्यादा संवेदनशील बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, आंसर राइट ऑप्शन ए, उत्तराखंड।
उत्तराखंड में 22 अप्रैल को चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और लगभग 900 किलोमीटर लंबा भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहां पर, जिस पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। मार्च 2023 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जो आम जनता के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर में जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में यह गार्डन 74 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और 5,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? विश्व का सबसे प्रदूषित देश, आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, चाड। स्विस कंपनी है IQ एयर, जिनके द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश चाड है। वैश्विक वायु गुणवत्ता अध्ययन के अनुसार भारत का स्थान 2022 में विश्व के 5वें सबसे प्रदूषित देश से 8वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के नीचे 1,800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, जिसके तहत विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को दफनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। ग्रीन सैंड योजना के अंतर्गत 2030 तक प्रति 8 मिलियन टन CO2 स्टोर करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 15 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उपभोक्ता मामले के विभाग ने 15 मार्च 2023 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का थीम रखी गई है, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सिंगापुर का संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के कहाँ पर आयोजित किया गया है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, आंसर राइट है ऑप्शन सी, जोधपुर। मार्च 2023 तक सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में द्विपक्षीय बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर राइट ऑप्शन बी, उत्तराखंड। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में रेशम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल कृषि विभाग और विभागीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर, ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, जिसके अंदर MC मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर दोनों को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स IBA के अंदर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की गई थी। MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया है। तीसरी बार भारत ने मेजबान के रूप में भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री ड्रैगन अभ्यास 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? समुद्री ड्रैगन अभ्यास, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023, आंसर राइट इसका है ऑप्शन सी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, मार्च 2023 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्वारा आयोजित समन्वित बहुपार्श्व अभ्यास के तीसरे संस्करण एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 में भागीदारी की गई है। अभ्यास सी ड्रैगन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को किस देश ने मान्यता दी है? मैकमोहन रेखा को किस देश के द्वारा मान्यता दी गई हाल ही में? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन ए, अमेरिका।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा 14 मार्च 2023 को पारित इस प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग भी माना गया है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। मार्च 2023 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कर्नाटक को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन देशों के बीच शुरू की गई है? मैत्री पाइपलाइन, आंसर राइट ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया अपने देश के सियोल क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए एक विशाल सुविधा का निर्माण करने जा रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा हाईटेक सिस्टम सेमीकंडक्टर क्लस्टर होगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स और द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, आंसर राइट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015 में इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पूर्व गवर्नर रघुराम राजन थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 19 जिलों का गठन की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? 19 नए जिलों के गठन की घोषणा, राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में 19 नए जिलों की घोषणा की गई है। पहले यहाँ पर कुल 33 जिले थे, अब यहाँ पर जिलों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 50। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के नए 19 नए जिले और 3 नए संभाग का गठन करने की घोषणा की है। इस घोषणा के लागू होने के बाद राजस्थान में अब जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आंसर राइट ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारी किया गया है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, आतंकवाद प्रभावी देशों की सूची में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थलों की 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? आंसर डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर लद्दाख और मयूरभंज नामक जो 2 स्थान हैं, इन दोनों ही स्थलों को यहाँ पर इस सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पहले एक बार। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की अपनी वार्षिक सूची में 2 भारतीय स्थलों को जगह दी है। 50 स्थानों वाली सूची में 2 भारतीय स्थान, इसमें एक लद्दाख और 31वें स्थान पर है, दूसरा मयूरभंज जो 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? मिशन लाइफ प्रोग्राम, आंसर राइट ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को लोकप्रिय बनाना है। ढाका बांग्लादेश में आयोजन किया गया था मिशन लाइफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? कितने पार्क, कितने राज्यों में? आंसर राइट ऑप्शन ए है 7 राज्यों में 7 पार्क बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 राज्यों जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी बनी है? ईरानी कप की विजेता टीम, आंसर राइट है ऑप्शन डी, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने जीता है ईरानी कप 2022-23। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 59वां ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 की चैंपियन मध्य प्रदेश की टीम को ईरानी कप में फाइनल में 238 रन से हरा दिया है। ईरानी कप 2022-23 के फाइनल का आयोजन कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में किया गया था। ईरानी कप का आयोजन कैसे किया जाता है? जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है उसका जो विजेता जो टीम होती है, जैसे इस साल बनी है 2022 में मध्य प्रदेश, तो उसका जो मैच रखा जाएगा यहाँ पर भारत की जो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम होती है, जो मुख्य टीम है, उसके अलावा जो खिलाड़ी शेष रहते हैं उसकी रेस्ट ऑफ इंडिया टीम बनती है और दोनों के बीच एक मैच कराया जाता है जिसको ईरानी कप कहा जाता है। तो उसको जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? INS-2B, आंसर राइट ऑप्शन डी, भूटान। मार्च 23 में भूटान के थिम्फू में इसरो की सहायता से बने भारत भूटान सैटेलाइट के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसे इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान, इसका INS यानी इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। श्रीनगर में संयुक्त अरब अमीरात और देश भर के व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए LG जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों के निजी और विदेशी निवेश की संभावना पर चर्चा की गई थी। भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शहरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? एक तो गिर नामक स्थान है, शहरों का घर है कहलाता है, और दूसरा कौन सा स्थान को प्रस्तावित किया है, उसका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बरदा नामक स्थान है गुजरात में। गुजरात सरकार ने शेरों के वर्तमान घर गिर के से लगभग 100 किलोमीटर दूर बरदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में एशियाई शहरों के लिए एक दूसरे घर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया है? पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर, आंसर राइट ऑप्शन सी, हार्दिक सिंह को दिया है यहाँ पर। भारतीय हॉकी खिलाड़ी मिडफील्डर हार्दिक सिंह और महिला वर्ग में गोलकीपर सविता पूनिया को पुरुष और महिला के भारतीय हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, भारतीय हॉकी के द्वारा अवार्ड दिया गया है। पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को दिया गया है, महिला वर्ग में सविता पूनिया गोलकीपर को दिया गया है। इसके अलावा जो FIH जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी होता है, विश्व स्तर पर संस्था होती है, उसमें हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022 के लिए, भारत के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण पखवाड़ा कब मनाया गया है? पोषण पखवाड़ा, आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन ए, 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2023 के मध्य मनाया गया है पोषण पखवाड़ा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, 5वां पोषण पखवाड़ा 23 मार्च 2023 से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक मनाया गया था। पोषण पखवाड़ा मनाने की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस वर्ष की थीम सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, और थीम रखी गई इसकी न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला, राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
राजस्थान राज्य विधानमंडल ने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दिवस 2023 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? हाल ही में मार्च महीने में। आंसर राइट इसका है 22 मार्च 2023 को मनाया गया था जल दिवस 2023। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2023 को मनाया गया था। इस वर्ष इसकी थीम रखी गई है त्वरित परिवर्तन, एक्सेलरेटिंग चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग। आंसर राइट यहाँ पर ऑप्शन सी है, गुरुग्राम। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन किया है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, यस वी कैन एंड टीबी। ये इसकी थीम रखी गई है 2023 के लिए, वर्ल्ड टीबी डे के लिए। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व तपेदिक दिवस भी कहा जाता है और 2023 में इसकी थीम रखी गई है यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मार्च 2023 के अंदर मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 प्रस्तुत किया और उसको पारित भी किया है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां कार्मिक सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है, वहीं महाराष्ट्र पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? एबेल पुरस्कार 2023। आंसर राइट है ऑप्शन ए, लुइस कैफरली। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जन्मे लुइस कैफरली को वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। वे दक्षिण अमेरिका के पहले एबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मुखिया कौन बने हैं? नए चीफ कौन बने हैं? आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन बी, डिल्मा रूसेफ। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इनका आप। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई हैं। वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख के रूप में मार्कोस ट्राइजो का स्थान लेंगी और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संघाई, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहां प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। आंसर राइट इसका है ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। मार्च 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है और किसानों की आय को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा बना है? सर्वाधिक मजदूरी कौन सा राज्य दे रहा है नरेगा में? आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य। केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की सूचना जारी की है। मनरेगा के तहत हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक मजदूरी 357 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि सबसे कम मजदूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दी जा रही है 221 रुपये। अगला क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। 22 से लेकर 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र के 50 वर्षों में पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन न्यूयॉर्क, अमेरिका में सतत विकास के लिए जल नामक थीम के साथ शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है गंधमर्दन पहाड़ियां, जिनको हाल ही में देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है? गंधमर्दन पहाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन ए, ओडिशा।
उड़ीसा सरकार ने बोलांगीर और बरगढ़ जिलों में फैली गंधमर्दन की पहाड़ी को राज्य की तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। यह पहाड़ी श्रृंखला आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर M.A. हसन। मार्च 2023 में डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखित पुस्तक युद्ध और महिलाएं संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई थी। यह कार्यक्रम यूरोप में बांग्लादेश स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी तजुल इस्लाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? हाल ही में आयोजित की गई थी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा इसका निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घनघास, तीनों ने यहाँ पर स्वर्ण पदक दिलवाया है भारत को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें नीतू घनघास 48 किलोग्राम, लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम, स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम, निखत जरीन 50 किलोग्राम, इन चारों ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा प्रतियोगिता दर्पण के मई 2023 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हो तो PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे PDF टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा किसी भी PDF को आप कभी भी जाके परचेज कर सकते हैं हमारे PDF परचेज स्टोर से जाके, उससे चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।